दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीन पर नजर आने वाली फिल्म के इस पोस्टर को देखिए। वैसे तो देखकर ही पता चल रहा होगा कि यह किसी ऐसी फिल्म का पोस्टर है जो जादू वगैरह के बारे में, मगर उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज यह है कि इस पोस्टर में दिखा जा सकता है कि किस तरह से फर्श पर चारों तरफ इस्लाम की पवित्र यानी कि मुकद्दस किताब कुरान की कॉपी पड़ी हुई है। इसके अलावा एक लड़की के जिसके ऊपर जिन्नात का कंट्रोल यानी कि जिन्नात के कब्जे में है, वो सेंटर में बैठी हुई है और उसके एक ऐसी चादर, एक ऐसा कपड़ा ओढ़ रखा है कि जिस पर बिस्मिल्लाह के साथ साथ आयतल कुर्सी वगैरह भी लिखी हुई है। यह दरअसल उसी एक नई फिल्म का पोस्टर है कि जिसने आबादी के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश यानी कि इंडोनेशिया में लंबे वक्त से हंगामा मचा रखा है, या यह कह सकते हैं कि जिसकी वजह से इंडोनेशिया में काफी कंट्रोवर्सी और काफी विवाद पैदा हो चुका है। क्योंकि जाहिर है पोस्टर को देखकर ही समझ में आ रहा है कि किस तरह से खुले तौर पर इस्लाम की तौहीन और इस्लाम की इंसल्ट की गई है। दोस्तों, तुर्की के जो अब तुर्की हो चुका है उसकी एक मशहूर हॉरर फिल्म सीरीज है जिसका नाम है सिक्कीन। यह दरअसल सन 2014 में शुरू की गई थी और दूसरी हॉरर फिल्म की तरह ही ये भी हद से ज्यादा खतरनाक सीन के साथ और सस्पेंस के साथ बनाई गई है। यही वजह है कि किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान के लिए यह मुमकिन नहीं कि वह इसको बैठकर देख सके। वैसे आपको बता दूं कि इसका नाम सिज्जीन है, मगर लैंग्वेज वगैरह चेंज होने की वजह से यह सिक्कीन हो गया है। ये फिल्म सीरीज पूरी तरीके से इसी बात पर बेस्ड है कि आखिर काला जादू क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे छुटकारा वगैरह पाया जाता है। और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड काफी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, मगर अभी 1-1.5 महीना पहले ही इस कामयाब फिल्म की सीरीज का रीमेक बनाया गया है, वह भी इंडोनेशिया के अंदर, और इस फिल्म का नाम रखा गया है सिज्जीन। मगर फर्क यह है कि इंडोनेशिया वाली यह फिल्म हद से ज्यादा खतरनाक होने के साथ साथ काफी कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि भले ही यह फिल्म की रिक्वायरमेंट ही रही हो, लेकिन पोस्टर को देखकर ही पता चलता है कि इसमें खुले तौर पर इस्लाम की तौहीन की गई है। बावजूद इसके कि यह फिल्म बनी थी इंडोनेशिया में, इसको बनाने वाले भी इंडोनेशिया के लोग थे। वही इंडोनेशिया के जिसकी आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश माना जाता है। और तो और इंडोनेशिया के अंदर तो इस मूवी को लेकर ये खबरें तक बढ़ गई है कि दरअसल ये मूवी बनाई ही इसीलिए गई है ताकि शैतानी ताकतों को ट्रिब्यूट दिया जा सके। और यही वजह है कि जब भी इंसान इस मूवी को देखता है तो उसके ऊपर एक अलग सी कैफियत तारी हो जाती है और वह बुरी ताकतों के कंट्रोल में जाने लगता है। अब दोस्तों, इस दावे में सच्चाई कितनी है ये तो हम आगे जानेंगे ही, मगर उससे पहले और भी चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग इस फिल्म की कैटेगरी को जानकर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके मेकर्स ने हॉरर और ट्रेलर के साथ इसकी कैटेगरी में रिलीजन को भी मेंशन कर रखा है। यानी यह दिखाने की कोशिश की गई है कि दरअसल यह मजहबी फिल्म है। इसके अलावा इसका जो नाम है वो तो दरअसल कुरान से ही लिया गया है, क्योंकि कुरान के अंदर सिज्जीन वर्ड मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दरअसल जहन्नमी लोगों का जहन्नम के अंदर सबसे निचला हिस्सा है, कि जहां पर इन जहन्नमी लोगों के नामाए आमाल एक रजिस्टर में दर्ज है। 28 दिसंबर सन 2023 को रिलीज होने वाली इस फिल्म की स्टोरी है वो भी दरअसल एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें यह दिखाया गया है कि एक नौजवान लड़की किस तरह से एक कपल यानी कि एक जोड़े को अलग करने के लिए, उनमें जुदाई डलवाने के लिए एक जादूगर से कांटेक्ट करती है और उसको मोटी रकम देती है ताकि वो उस लड़के को जिसको वो चाहती है मगर वो शादी नहीं करना चाहता, और साथ ही उस लड़की की बाकी खूनी रिश्तेदारों को अगले 5 दिन के अंदर जिन्नातों वगैरह की मदद से कत्ल कर दे। इस मकसद को हासिल करने के लिए वो लड़की के जिसके कत्ल करवाना है उसका DNA भी हासिल कर लेती है, जादूगर को दे देती है, और जादूगर भी एक कमरे में बैठ जाता है जहां से वो एक मुर्दे की हड्डी को भी निकालता है और उसके बाद जादू वगैरह करना शुरू कर देता है। जैसे ही कमरे में बैठा हुआ यह जादूगर उस खून और उस हड्डियों वगैरह की मदद से काले जादू का काम शुरू करता है, देखते ही देखते वो एक लड़की की जिसको मरवाना था उसको अपने आसपास बड़े ही अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगती है। अजीबोगरीब खुदकुशी करने के ख्याल आने लगते हैं, मगर फिर भी यह लड़की लगातार इन तमाम शैतानी वसवसों से लड़ती रहती है। और कहानी में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आता है कि जब वह यंग लड़की कि जो ये सब कुछ जादूगर से करवा रही थी उससे एक बड़ी गलती हो जाती है, यानी कि वो धोखे से जादू को अपने ही घर के मेंबर के बाल दे देती है। यह जादू का सारा असर अब उसकी फैमिली पर ही होने लगता है।
इस खतरनाक जादू की वजह से पहले तो एक एक्टर की उसके फैमिली मेंबर को खत्म होते हैं और बाद में उसकी भी बारी आती है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जादू की मदद से जिस लड़की को मरवाना चाह रही थी, बाद में वही लड़की इसको अल्लाह के कलाम के जरिए से बचाने की कोशिश करती है। एक आलिम साथ भी लेती है, खुदा का कलाम के जरिए से इसका इलाज शुरू करते हैं और फिर एक ऐसी चादर को इसके ऊपर डालते हैं कि जिस पर आयतल कुर्सी यानी कि खुदा का कलाम लिखा हुआ होता है और देखने वालों को यह मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि यह जिन्नात वगैरह भले ही कितना भी ताकतवर हो जाए, लेकिन आखिर में सबसे ऊपर तो खुदा ही है। फिल्म के अंदर इन लोगों ने भले ही कुछ पॉजिटिव चीजों को भी दिखाई हो, मगर फिल्म का ट्रेलर और फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही लोगों ने यही कहा था कि स्टोरी लाइन वगैरह सब कुछ देखकर लगता है कि यह शैतान को खुश करने के लिए बनाई गई है और लोगों के ऊपर गलत असर डालने के लिए बनाई गई है। इसका सबसे बड़ा सबूत मलेशिया के अंदर होने वाले वो शैतानी रिचुअल भी है, जो कि दरअसल वहाँ के सिनेमा में उस वक्त हुआ कि जब इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा था और इस फिल्म का एक तरीके से प्रचार किया जा रहा था। वहाँ पर बाकायदा असलियत में एक ऐसी औरत की डेड बॉडी को लिटाया गया था कि जो जिन्नात के कब्जे में हो और फिर उसके चारों तरफ खड़े होकर लोग दुआएं कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। इन तमाम चीजों को देखकर जैसे ही मामला गर्म पड़ना शुरू हुआ, वैसे ही मलेशिया की नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से यह ऐलान किया गया कि ये तमाम चीजें इस्लामी रिवायत के खिलाफ है और पूरी तरीके से गलत है। मूवी के न सिर्फ पोस्टर को बदला जाए बल्कि इसके अंदर कई सीन्स वगैरह को भी बदला जाए, वरना इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि बाद में इन लोगों ने इसके पोस्टर को एक दूसरे पोस्टर से बदल भी दिया गया था। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि मूवी के अंदर तो ज्यादातर चीजें पॉजिटिव ही दिखाई गई है, जादू को भी बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया है कि इसका करना कितना ज्यादा गलत है और इसके असर कितनी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। क्योंकि जाहिर है आपको पता ही होगा कि इस्लाम में तो जादू के लिए कोई भी जगह नहीं है, बल्कि इसको तो इतना खतरनाक काम माना गया है कि अगर इसमें कोई भी इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मौत की सजा दी जाती है। मूवी में न सिर्फ दिखाया गया है किस तरह से अल्लाह का कलाम हम लोगों को या काले जादू या फिर जिन्नात या बुरी ताकतों से लड़ने में मदद करता है, बल्कि साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि किस किस चीज पर हमको अमल करना चाहिए और किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए कि हम लोग इन तमाम चीजों से बच सके और इनसे दूर ही रह सके। मगर क्योंकि पिछले 90 वर्ष से यह ट्रेंड भी देखा जा रहा है कि दुनिया भर के अंदर फिल्म मेकर जानबूझकर अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई न कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं यदि कोई गलत काम करते हैं, ताकि आम पब्लिक उसका विरोध करे और उसमें आवाज उठे और इस तरीके से उनकी उस प्रोजेक्ट को खूब ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाए। क्योंकि जाहिर है नेगेटिव प्रमोशन से भी प्रमोशन ही होता है, इसलिए जानबूझकर ही इन लोगों की तरफ से ही मूवी का पोस्टर वगैरह भी इस तरह से बनाया गया ताकि ना चाहते हुए भी खुद कंट्रोवर्सी बने, लोग गुस्सा दिखाना शुरू करें और इस तरीके से इनका प्रमोशन हो जाए। वरना ये बाद में खुद भी पहले से जानते थे कि इसमें क्या चीज गलत है और क्या चीज इनके लोगों की तरफ से कबूल नहीं किया जाएगा। और तो और इंडोनेशिया के अंदर इस मूवी से जुड़ी हुई जो अफवाहें उड़ी थी कि जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लोग कह रहे थे कि जो इंसान भी इस मूवी को देख रहा है वो जिन्नातों वगैरह के कंट्रोल में चला जा रहा है। दरअसल मूवी मेकर्स का ही एक बड़ा खेल था, यानी उसके जरिए से सोशल मीडिया पर एक बड़ी हाई बनाने की कोशिश की गई थी। तो किसी भी पॉजिटिव टॉपिक को भी इस तरह से प्रेजेंट करना एक्सेप्ट ही हो सकता है। और भी जब ये सारा काम इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में हुआ हो तब ये तो सारी चीजें और भी ज्यादा शर्मनाक हो जाती है। फिलहाल आजकल अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन खत्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले।